दोस्तों मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अभी मैं जा रहा हूँ झिरना गेट की तरफ। इस वक्त बजे हैं रात के 11:30 और हाथियों का मूवमेंट नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर हाथी इस टाइम पे ढिकाला की तरफ चले जाते हैं। और टाइगर की मूवमेंट का कोई भरोसा नहीं होता, कोई बोल नहीं सकता कि टाइगर की मूवमेंट है कि नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी टेरिटरी है, कब बीट कर रहा है, कब कहाँ से निकल रहा है। हाथियों का ये होता है कि उनका हर्ड होता है और वो मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि पानी ग्रासलैंड्स ज़्यादा ढिकाला की तरफ है, गर्मी में उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ज़्यादातर पूरे कॉर्बेट नेशनल पार्क के हाथी चले जाते हैं ढिकाला की तरफ। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 हमेशा नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि हाथी नहीं है और आपको एक टस्कर मिल जाए, बिल्कुल संभव है। मिलते क्यों नहीं है कि जब बाकी सारे चले गए, टस्कर हमेशा मेटिंग के चक्कर में रहता है, तो वो अकेला करेगा क्या। बैचलर ग्रुप होते हैं, जब वो मेटिंग के उसमें नहीं होते हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसपास में फसलें हो तब तो रुके। तो मिल कभी भी सकता है, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल बात करें तो हाथी मिलने की संभावना बहुत कम है। टाइगर मिलने की संभावना हमेशा 50-50 होती है, लेकिन वो 50 मेरी लाइफ में तो 50वीं बार भी आता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन पिछली बार मैं जब कॉर्बेट आया था ढिकाला गया, मुझे टाइगर मिला था। अच्छा दोस्तों, ये जो नदियाँ है ना, इसमें गाड़ियाँ भी बह जाती हैं। इस तरह के झिरना वाले रोड पे बहुत सारे पहाड़ी नाले आते हैं, और जो कि ये गाड़ी स्लो चल रही है अपना, आराम से नाइट ड्राइव का मजा ले रहे हैं। एक बार मैंने किसी वीडियो में बताया था कि विद फैमिली में आ रहा था स्कॉर्पियो से, तो बहते बहते बची थी, तो आगे ही वो आएगा। अब तो शायद वहां पे दूसरा पुल बन गया, लेकिन मैंने बताया था उसमें कि गाड़ी राइट को मुड़ गई थी। अच्छा, ये वही था जो अभी निकला है ना, वही था ये, क्योंकि ये आ गया ढेला। आगे सीधे जाएंगे तो हमें जाना है झरना की तरफ। तो ये वही नाला था जिसमें मेरी गाड़ी बहते बहते बची थी। तो चलिए दोस्तों, सुबह फिर मिलेंगे। अभी काफ़ी रात हो गई है, सोते हैं। सुबह आपको अपडेट दूंगा। मेरे साथ पुरानी टीम है जिसको कि आप जानते हो, परिचय कल ही कराऊंगा। दोस्तों अभी कॉर्बेट आया था, तो वीरू क्या आया था, मालूम चला कि वो गया है नैनीताल। तो चलो फिर चलते हैं दीपक क्या। दोस्तों अभी दीपक से मिलने आया हूँ, रुका कहीं और पे हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछने लगते थे कि अवस्थी जी नहीं आ रहे, अवस्थी जी नहीं आ रहे। तो भैया अवस्थी जी हमेशा आते हैं दीपक से मिलने। कोशिश ये रहती है रुके भी यहीं पे, लेकिन कई बार और जगह रुकना होता है कुछ और कारणों से, तो फिर मैं मिलने आता हूँ। परसों भी एक गेस्ट आए थे, तो मेरे से कह रहे थे कि यार आजकल अवस्थी जी भी नहीं आ रहे शायद, आपके कई दिन से। मैंने नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने 2 महीने पहले मेरे वहाँ पे आए थे, तो हो सकता है कि आप बरसात लगी तो उसके बाद कॉर्बेट आया नहीं। हाँ भाई जब पिछली बार आया था तुम्हारे यहाँ ही रुका था, इस बार कहीं और रुका हूँ तो भी मिलने आया हूँ। इस टाइम पे 0 पॉइंट में, जो अपना यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे अभी दिखाया था मैंने 200 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पे इतनी अच्छी मोमेंट पड़ रही है कि कॉर्बेट सर ने वीडियो भी डाली, मैं काफी वहाँ पे डाल रही है। मैं भी सारी कम से कम 400-500 हिरन से इतनी सारी दौड़ाई इसमें टाइगर ने। अच्छा उस दिन किसी किस्मत ही नहीं थी। तो दोस्तों चल रहे हैं फिर शाहविला से, बढ़िया कॉफी पिलाई दीपक ने। तो चलो फिर होगी मुलाकात, ठीक है। ओके सर, आते रहना बस। मैं तो ये कहता हूँ आते रहो, कोई बात नहीं। चली गई ना तब। अभी दोस्तों सफारी है फाटो की 2:30 बजे, तो लंच करने के लिए आए हैं। तो कॉर्बेट इतना चेंज होता जा रहा है। पहले मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग से देखा है ना, मैं 2005 से प्रमोट कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले से। लेकिन अब जो है एकदम मॉडर्न बन चुका है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। दोस्तों मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अभी मैं गुजर रहा हूँ सुंदर खाल गांव से। करीब ख़त्म हो गया है सुंदर खाल गांव, आने वाला है छोटा पनोद नाला। और ये भाई साहब यहाँ हैं, ये भाई साहब यहाँ पार्टी शार्टी चल रही है। और ये पनोद नाला, इसके आगे वाले नाले में यही हुआ था कि जब मैन ईटर यहाँ पे एक्टिव था, तो 3 लोग दारू पी रहे थे बाइक पे बैठ के, उनका सबका फेस एक तरफ था
और बीच वाले को उठा के लेके चला गया था टाइगर, जिनका कि नाम था नफीस। तो लेकिन ठीक है, जब कोई घटना होती है हमारे यहाँ सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। टाइगर भी इसी बात का इंतज़ार करता है, और जब वो भूल जाते हैं तब वो वारदात करता है दोबारा। एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसमें बताया था कि सुंदरखाल गांव में एक टाइगर एक्टिव था, मैन ईटर जिसको बोलते थे, लेडी किलर। उसने 9 शिकार मारे थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें से 7 लेडीज थी। आखिरी शिकार उसने जेंट्स मारा था, और एक बीच में शिकार मारा था। ये तो धूल कुछ ज़्यादा ही आ रही है, लेकिन विंडो बंद करने से, एसी चलाने से ना पूरे में वो हो जा रहा है फ्रंट में। थोड़ा सा गैप कर ले। तो एक युवक था जो कि लड़की देखने के लिए आया था सुंदरखाल गांव में, और उसे बात करनी थी कहीं पे, और उस वक्त नेटवर्क कुछ पॉइंट्स पे ही आता था। वो एक पहाड़ी नाला था रवीन, उसके पास आता था। वहाँ खड़े होके वो बात कर रहा था, और टाइगर ने घात लगा के उसे हमला कर दिया। अभी वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा मंदिर बनाया गया है। जब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसमें राइट हैंड साइड पे आता है। तो कल दिन में निकलूंगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। और उसके बाद जब एक पूरन सिंह जी थे, जब स्कूटर से उन्होंने साइड में लगा के नेचर्स कॉल के लिए गए, उसने हमला कर दिया। फिर गांव वाले बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए। उन लोगों ने घेर लिया टाइगर को, ये बोला या तो तुम मारो या हम मारेंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो शूटर बुलाए थे उसमें लखपत सिंह रावत जी थे, मेरे ख्याल से जॉय वकील जी भी थे। और जब वो टाइगर दिखा, वो टाइगर साइड में चला गया। तो जॉय वकील जी ने पोजीशन चेंज कर ली। उसको एक्चुअली लखपत सिंह रावत जी ने नहीं मारा था, उनके असिस्टेंट ने मारा था, लेकिन नाम तो उनके लिखा जाएगा क्योंकि टीम उनकी थी। तो जॉय वकील जी ने अपनी पोजीशन हाथी पे चेंज कर ली, उसको भेजा। हालांकि जिन्होंने मारा था वो खुद इस दुनिया में नहीं है। तो बस जैसे किया, उनके पास 12 बोर की शॉटगन थी, लेकिन टाइगर उसी साइड दिख गया, यानी कि 2 मिनट पहले जहां जॉय वकील बैठे थे, और उन्होंने गोली मारी, मर गया। तो मैंने जॉय वकील जी से बात की थी। मैंने कहा आपको अफसोस है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से लेपर्ड तो 40 के आसपास मार दिए हैं मैन ईटर। मैंने कहा आपको अफसोस है, 40 से भी ज़्यादा मार दिए जहाँ तक मुझे याद है, 45 से ऊपर। जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी मुझे लग रहा है 47 मार चुके थे वो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा था आपको अफसोस है? बोले बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने एक भी टाइगर नहीं मारा है, सारे लेपर्ड मारे हैं। तो जाहिर सी बात होती है कि एक अचीवमेंट हो जाती है कि आपने मैन ईटर मारा है। और उन्होंने बोले अफसोस इस बात का है कि मैं 2 मिनट पहले तक वहीं बैठा था, अगर मैं 2 मिनट तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो मेरे ही निशाने पे आता। जो वो शॉटगन से मारा उसने, ये राइफल से मारते हैं, इनके पास .275 है अंग्रेजों के ज़माने की, जिसकी कि एक गोली 1200 रुपये की है। अचूक निशाना है, आवाज़ भी नहीं करती। आवाज़ मतलब धमाके की तो करती है, आप जब उसको लोड करते हैं तब वो बहुत कम आवाज़ करती है। यानी कि कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के टाइम की उनकी गन है। और ये अभी हम जहाँ चल रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी मरचुला की तरफ, और अभी बज रहे हैं रात के 9:11। ये टाइम वो है जब टाइगर एक्टिव रहता है। जनरली लेपर्ड इस टाइम पे 6 बजे से लेके 8 बजे तक निकलता है, या 9 बजे तक। विंटर्स में लेपर्ड निकलता है 4 बजे से 7 बजे तक, लेकिन टाइगर थोड़ा लेट निकलता है। और आप मान के चलिए कि इस वक्त अंधेरा 7 बजे होता है, टाइगर 7 बजे ही निकलता होगा। अभी उसकी ड्यूटी का टाइम चल रहा है। 12 बजे के पहले सोएगा, हो सकता है 11 बजे सो जाए, उसकी मर्जी पे है। लेकिन अभी वो ढूंढ रहा है शिकार, और हम ढूंढ रहे हैं टाइगर को। तो देखते हैं। ये धनगढ़ी है, ढिकाला गेट ये है, यहाँ से लेफ्ट साइड से अंदर जाते हैं। 30 किलोमीटर अंदर है ढिकाला। इस टाइम पर ढिकाला बंद है क्योंकि नदी नाले बड़े उफान पे होते हैं।
15 जून को बंद हो जाता है, 15 नवंबर को खुलता है। ये धनगाड़ी नाला बारिश में लोगों को 6-6 घंटे खड़ा कर देता है। और 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक बस नीचे गिर गई थी, पूरी बही नहीं थी, एक जेसीबी इस जगह पे खड़ी थी, बस वहां से इधर सामने से यहाँ से आधी लुढ़क गई थी, फिर जेसीबी ने जा के लोगों को निकाला था। लेकिन यह ब्रिज बन रहा है और काफी ऊंचा बन रहा है। पहले ये ब्रिज तोड़ दिया गया था, नीचा बनाया था, तो पता नहीं कहां से ऑब्जेक्शन लग गया था, क्योंकि हाथियों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। फिर तोड़ के दोबारा बना, अब तो बहुत ऊंचा बनाया, 2-2 हाथी एक के ऊपर सवार होकर भी निकल जाएंगे। तो अच्छा है, एलिफेंट कॉरिडोर बन जाएगा, नीचे से जानवर निकल जाएगा, ऊपर से इंसान निकल जाएगा। अगर लोग यहाँ नहीं घुसेंगे जबरदस्ती बाइकर्स, जो कि जैसा केस हुआ था, तो शायद ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगा। क्योंकि ब्रिज के ऊपर टाइगर आके मारे, इस बात की संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है। थोड़ा उबड़ खाबड़ आ गया। अब चलिए मरचूला वाली रोड पे मिलते हैं दोबारा आपसे। दोस्तों, जिस रोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मोहान आने वाला है, और कॉर्बेट साहब तब ये पगडंडी रही होगी, फुटपाथ रहा होगा, इसी पे चल के गए थे मोहान मैनीटर को मारने के लिए। मैंने एक वीडियो में आपको जगह दिखाई है जहाँ पे काठ की नाव गांव के ऊपर मोहान मैनीटर को मारा था, वो स्पॉट मैंने दिखाया एक वीडियो में। लेकिन जब ये मारने गए थे तो घटनाक्रम अगर आपको याद होगा कि जब वो रुके तो एक आदमी था जो कि मछली पकड़ने का मास्टर था, वो गया था और टाइगर ने दहाड़ मारी। वो लोग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे भी काफ़ी पहले मैंने स्टोरी सुनाई थी, वो भागा, भागते भागते वो एक भालू पे टकरा गया, भालू के ऊपर से गिरा, वो इधर भागा, भालू भी बोला पता नहीं कौन सी आफत आ गई, 001 इसकी बहन को नमन, वो भालू उधर भागा। अब वो इतना डर गया आदमी कि अगले दिन ये इलाका ही छोड़ के चला गया। ये मोहान ही है, और ये जहाँ पे हमें इसके नीचे ही कोसी नदी है, ये घटना वहीं हुई थी। और उसने कहा कि भैया अब मैं जा रहा हूँ। लोगों ने कहा क्यों जा रहे हो? तो उसने ये नहीं बोला कि भालू से टकरा गया, टाइगर मेरे पीछे दौड़ा, बोला अब इस इलाके में मछली बची नहीं है, मैं दूसरी जगह जाऊँगा जहाँ मछलियाँ हैं। ये मोहान की फॉरेस्ट चौकी आ रही है। और दोस्तों, ये वो रोड है जो मरचूला वाली रोड है जिस पर हम चल रहे हैं। इस पर भी पैदल पगडंडी रही होगी, इस पर भी पैदल चल के कॉर्बेट साहब गए थे काठ की नाव गांव मोहान मैनीटर को मारने। हालांकि वो जब उन्होंने बुक लिखी, काफ़ी सालों बाद लिखी, तो वो नाम भूल गए थे, जैसे कई बार हम नहीं भूल जाते नाम, तो वैसे वो भूल गए थे। उन्होंने बुक में लिख दिया है करकत नौला, काठ की नाव नहीं लिखा है, करकत नौला। तो और काठ की नाव नाम क्यों पड़ा वो भी मुझे मालूम है कि वहाँ पे जो गांव वाले पानी पिलाते हैं पशुओं को, बहुत सारी जगह होता है, तो लकड़ी के पेड़ को काट के हॉलो कर देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। तो एक तरह से देखो तो वो कैनो होती है ना, जो वो वैसी लगती है, जैसा लगता है कि लकड़ी की नाव है, क्योंकि बीच से गड्ढा कर देते हैं। वो पानी पीने के लिए रखा था। अंग्रेज जब आया तो अंग्रेजों की हिंदी आती थी उस टाइम पे, तो उसने देखा तो उसने कह दिया कि वो जगह जहाँ पे वो लकड़ी पड़ी, यानी काठ की नाव पड़ी है, ऐसे इस गांव का नाम पड़ गया था। मैंने किसी स्टोरी में बताया था कि कॉर्बेट साहब ने काठ की नाव को करकत नौला लिख दिया था। तो कुछ लोगों ने बोला कमेंट कि हो सकता है पहले करकत नौला नाम रहा हो, अब ऐसा हो गया हो। ऐसा नहीं है, मैंने पता किया था गांव में। अभी वो स्पॉट आएगा, वो काठ की नाव गांव के सामने से तो हम नहीं निकलेंगे, लेकिन जहाँ से काठ की नाव गांव जाने के लिए मुड़ते हैं वहाँ से निकलेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं था, लेकिन भूल जाते हैं ना कई बार, हम बोलते हैं कि भाई उसका नाम क्या था। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ रौसल था, अब वो रौसर भी हो सकता, थोड़ा मिलता जुलता। तो आप भी देखिए ना, काठ की नाव और करकत नौला थोड़ा मिलता जुलता ही नाम है। इस तरीके से वो उनसे मिस्टेक हुई थी। तो इस रास्ते पे भी पैदल गए थे, बाद में फाइनली उन्होंने मारा था मोहान मैनीटर। ये सामने की रोड जा रही है मरचूला, और ये जो रोड जा रही है चिमटा खाल, ये देखिए, ये जा रही है काठ की नाव गांव की तरफ, जो जिम कॉर्बेट गए थे मोहान मैनीटर को मारने। तो यहाँ से मतलब वो पहाड़ के रास्ते से गए थे, या पगडंडी थी,
रोड हो सकता है घूम के जा रही हो, लेकिन वुहान मैनीटर को वहाँ मारा था। हम जा रहे हैं अभी मरचुला, हमारा रिजॉर्ट है मरचुला में। अभी दोस्तों गाड़ी पानी से निकली तो मोहित जो पीछे बैठे हैं बोले पायल की छन छन की आवाज़ आई है, वो एक्चुअली पानी की आवाज़ थी। तो ये रोहित एक किस्सा बता रहे हैं, मैंने कहा दोबारा बताओ कैमरे में, मज़ेदार किस्सा है, बताओ ज़रा। एक हमारे मित्र हैं, तो उनके बड़े भाई हैं एक, तो वो ना थोड़े लंबे हैं। वो पहले स्प्लेंडर प्लस जो आती थी उसमें पहले पीछे कैरियर लगा होता था, छोटा सा स्प्लेंडर। हाँ, स्प्लेंडर प्लस में कैरियर होता था उसमें कि भाई इसमें अपना कुछ सामान बांध लेंगे। तो उसमें एक रबड़ बंधी हुई थी। तो एक वहाँ किस्सा फेमस था यहाँ पे कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है जो लोग की गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। तो उनको ये चीज याद थी, वो रात तो अकेले वहाँ से निकल रहे थे। उन्हें लगा कि अब ये भूत मेरे गाड़ी में बैठेगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपनी गाड़ी में बैठने के चक्कर में उन्होंने कहा कि वो रबड़, तो उन्हें ध्यान नहीं था कि रबड़ कुछ हिस्सा जो निकला है तो सीट पे भी आ रहा है। जो रबड़ जो इलास्टिक टाइप की होती थी, इलास्टिक टाइप की होती थी, सामान जिसके अंदर फंसा दो, सामान फंसा देते हैं। तो उनको लगा कि वो उस पे उनको पता नहीं था ये चीज, वो तो निकली हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये भूत बैठता है पीछे तो उसको जगह मिलेगी तभी बैठेगा। तो उनका शरीर थोड़ा भारी था और लंबे भी हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसको थोड़ा पीछे खिसक जाएंगे हम। तो ये चीज मतलब पीछे खिसक जाएंगे तो भूत नहीं बैठ पाएगा, ये चीज जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ बैठेगा, कोई थोड़ी बैठेगा। तो जैसे वो पीछे को तो रबड़ उनको टकरा गई पीछे से, उनको लगा कि आज तो पीछे बैठ गया ये। उन्होंने इतना ज्यादा सोच लिया उस कंडीशन को कि उन्होंने आज देखा ना ताव, वो सीधा गाड़ी उन्होंने जहाँ मुड़ना था सीधे नहर में कूद गए। अच्छा, गाड़ी के साथ ही। तो वो उसके बाद बाहर निकले नहर से, नहर ज्यादा गहरी नहीं थी, मतलब वो नॉर्मली नहर थी। बाहर निकल के वहाँ से आंख बंद करके भागे थे वो। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घर था वहाँ से उनका। घर आके बताया कि मुझे भूत ने नहर में फेंक दिया। तो फिर सुबह जो गाँव के लोग थे वो गए, उन्होंने गाड़ी निकाली, मोटरसाइकिल थी वो निकाली, उन्होंने देखा उन्होंने हुआ क्या इसमें। तो रबड़ जैसे की तैसे फ्री बंधी हुई थी। तब पता लगा कि रबड़ ने कांड किया है। ये भूत नहीं था कोई, ये रबड़ थी जो कि पीछे से उनको टकरा गई। इनने कहा आगे आज तो मैं गया, आज ये पीपल वाला ले जाएगा मुझे। 90% केसेस में यही होता है भूत के। अभी एक मैं जो हॉरर एक्सपीरियंस रोड में गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा तो कई बार हुआ कि स्मेल आई, ठीक है ना, अच्छी अगरबत्ती खुशबू इत्र की। तो किसी ने बोला उस पेड़ के ऊपर लाल था और मुझे टाइम स्टैम्प भेजी, और मैं देख रहा हूँ यार हाँ सही में लाल है, अजीब सा लाल है। मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया। फिर उसके बाद जब देखा एक दिन, तो वहाँ पे उस पेड़ की डाल टूटी हुई थी, तो उतने पत्ते सूख गए थे, लाल रंग के हो गए थे। तो मतलब वो, और वरना उसमें मुझे लगा यार हाँ भी कुछ तो रहस्यमयी चीज़ है। तो ऐसा होता है। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ उपासना रिजॉर्ट मरचुला कॉर्बेट में। बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है, पास में नदी है, पहाड़ है, टाइगर की मूवमेंट है, सांबर डियर। और ये हमारे गौरव नेगी जी हैं जो ओनर है। इनके पास मोबाइल में आप वो वीडियो दिखा रहे थे जिसमें कि वो है लेपर्ड दिख रहा था, एक हफ्ते पहले आया था। है अभी है है दिखाना खोल। ये उस दिन भी सर मैं एक्चुअली में गेस्ट थे काफी सारे, तो मैं खुद तो बनाई नहीं थी पर गेस्ट ने बनाई थी। अच्छा, गेस्ट ने बनाई, उनने मेरे को खुद भेजी है। अच्छा, 45 लोगों का एक ग्रुप आ रखा था नोएडा से कंपनी का। तो उन्होंने मतलब कम से कम 30 से 40 लोगों ने उस दिन देखा था पूरा। अच्छा, कम से कम 5-10 मिनट उसकी रही मूवमेंट रही। ये जैसे लेपर्ड है, ये उसकी फोटोज है, देखो ये लेपर्ड की फोटो है। ये किस जगह, कितनी दूर है? बिल्कुल ही सामने, ये मचान बनी है, हाँ, मचान के नीचे तक, इस मचान के ठीक नीचे। हाँ, वहाँ पे एक वो है फिश पॉन्ड है। ये दोस्तों ये जो मचान है इसके ठीक नीचे लेपर्ड था। ये इसको पकड़ रहा था। अच्छा, इस सांबर को पकड़ रहा था। हाँ, इसको पकड़ने की बहुत कोशिश करी उसने, लेकिन सांबर काफी हैवी था। हैवी था, तो इसलिए वो रिकवर नहीं कर पाया। और ये आप बता रहे थे 2 दिन पहले टाइगर की कॉल हो रही थी। हाँ, अभी 3 दिन लगातार रही। नाइट तो इतनी थी कि मतलब अनलिमिटेड थी, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरा टाइम वो चलाता रहा। अच्छा, वो मेल फीमेल 2 टाइगर थे। एक उनके साथ बच्चा था। लेकिन कई लोगों ने बोला था कि 2 बच्चे थे। लेकिन जब हमने देखा तब एक बच्चा था, तो एक खो गया था। इसका मतलब एक बच्चा उसका कहीं मिसप्लेस हो गया। या तो बच्चे को ढूंढने के चक्कर में इतना साउंड कर रहा था, या कुछ और रीजन रहा होगा पता नहीं। लेकिन ये था कि एक बच्चा था। जब ये लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा 2 बच्चे थे। अच्छा, इसका मतलब उसका एक बच्चा मिसप्लेस हो गया, तो उसके चक्कर में वो बहुत बुरा। तो कल छोड़ के परसों के दिन में हमने 3 बार देखा था उसको। अच्छा, टाइगर देखा 3 बार देखा, दोनों को देखा था, मेल फीमेल थे। अच्छा, और ये ऊपर जो गांव है सामने झड़गांव वाला, अच्छा ऊपर, यहाँ कम से कम 100-200 लोग आ गए थे। हाँ, क्योंकि सुबह और वो कहाँ दिखा था आपको? ये ऊपर, ये जो वो जो सामने दिख रहा है,
ये दोस्तों जो रवीन सा दिख रहा है ना, ये इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में गधेरा बोलते हैं, ये इसके आसपास कहीं था। ऊपर से जब सुबह ये 9 साढ़े 8 बजे से चलाना लग गया था, हाँ, तो ऊपर से गाँव वाले लोग आ गए थे, हमको तो आवाज आती रहती सर। हाँ, हमारे तो गेस्ट के लिए तो चलो एक अपॉर्चुनिटी है कि भैया वो देख लेते हैं। अब लोगों को तो डर है अपना घरों का, तो कम से कम ये ऊपर झड़गांव वाले कम से कम 100-200 लोग इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, इन्होंने ऊपर से पत्थर उत्थर भी फेंके। अच्छा, क्यों फेंके? बेवजह क्यों फेंके? मतलब ये साउंड कर रहा है कि हमारे घर की तरफ ना आए, अच्छा, उधर चला जाए। लेकिन वो ऑलमोस्ट फिर चला उधर ही गया। अच्छा, फिर उन्होंने इन फॉरेस्ट वालों को भी कॉल करा, तो फॉरेस्ट वाले शाम को आए 4-5 बजे। अच्छा, तो उन्होंने अपनी 2-4 फायरिंग करी, फिर उसकी साउंडिंग बंद हो गई, वो भी चले गए। फिर लेकिन रात को फिर दोबारा शुरू हो गई। नहीं तो गलत है, उनको आप कहीं मिलो ना, बोलो कि बेवजह पत्थर मत मारो। जब वो नीचे से कर, भाई उसका काम है, जंगल में वो, ये उसका जंगल है। ऊपर को जा रहा था? नहीं, अच्छा, ऊपर जा रहा था, घरों की तरफ को जा रहा था। अच्छा, जैसे ऊपर, अच्छा, उनके घर की तरफ जाए, उनको लगा हमारे घर की तरफ ना आए। हाँ, तो वो लोग ज्यादा हो गए थे, तो उन्हें पत्थर गिरा दिए। लेकिन वो सडनली के ऊपर जाने के लिए फिर इधर क्रॉस हो गया, इस जंगल में चला गया। अच्छा, तो मतलब बहुत देर की मूवमेंट। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो रिजॉर्ट में कितने कमरे आपके? सर मेरे 15 रूम्स है, और 2 इसमें हॉल है अलग, जिसमें एक 8 लोगों का है, जिसमें 6x6 के 4 बेड लगे हुए, 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम है। और एक दूसरा रूम है, वो सेम है, 6 लोगों का है, 6x6 के 3 बेड और 2 टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है। सारे बेड नीचे ही, मतलब बंकर में। अभी आप खोल के दिखाना, मैं उनको दिखा दूंगा। बंकर नहीं। और ये कब बनाया आपने रिजॉर्ट? ये मेरे को 3-3.5 साल हो गए। कोई वेबसाइट वगैरह है? वेबसाइट बनी है, क्या नाम है? रिवर साइड रिजॉर्ट करके। उपासना रिवर साइड रिजॉर्ट। उपासना द रिवर साइड रिजॉर्ट। उपासना द रिवर साइड रिजॉर्ट। उपासना द रिवर साइड रिजॉर्ट.com। आप गूगल पर डालेंगे सर तो आ जाएगा। मरचुला डाल के तुरंत आ जाता है। मैं आपका नंबर डाल दूंगा, कोई अगर बुक करना चाहेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको जो नंबर नजर आ रहा है, ये नेगी जी का नंबर है। अच्छा रिजॉर्ट है, मैं आपको एक शॉर्ट टूर भी करा दूंगा। बढ़िया लोकेशन है, मतलब क्योंकि वाइल्ड लाइफ, रिवर और वैली के अंदर है। दूसरी बात, वैली के अंदर है, कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम शांति है। और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। क्या बना रहे हो रोहित जी? दही के और मठा के आलू। हाँ, पसीने से आप तर-बतर हो चुके हो। हाँ, ये सबसे ज्यादा इजावा और मुरैना जिले में फेमस है। हाँ, वहाँ के पास फेमस होते हैं। अच्छा, एक रील मैंने देखी है कि चाहे शादी में कुछ बना दिया, लेकिन अगर मठा के आलू नहीं खिलाए। हाँ, इसको कैसे कैसे बनाया, थोड़ा बताओ हमारे सब्सक्राइबर्स को। इसमें पहले दही को मतलब पतला कर लेना पानी मिला के। हाँ, उसके अंदर सारे मसाले मिला देना है। हाँ, तो मसाले यूजुअली यूज करते हैं। हाँ, उसके बाद प्याज वगैरह काटना है। हाँ, इसमें डालना, बिना प्याज के ही बन सकता है ये। हाँ, हमने प्याज डाल के बनाया। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो व्रत में बनता है। हाँ, हाँ। और ये बिना प्याज लहसुन, उसका तेल डालिए। हाँ, उसमें प्याज लहसुन जो भी आपको डालना वो डालिए। हाँ, और उसके बाद उसमें उसको जब फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से, प्याज आपको जो भी चीज़ डालना है आप, हाँ, सीधा वो जो आपने बना के रखा है मठा, हाँ, जो दही के अंदर आपने जो सारी चीज़ें डाली हैं, उसको उसमें कर दीजिए। फिर आपको इसको इस तरीके से करना है जिस तरीके से हम खोआ बनाते हैं, मावा बनाते हैं, ताकि ये दही फट ना पाए। हाँ, तो इसको जब तक ये उसमें उबाल आ रहा है ना, इसमें जो खुशबू आना बंद हो जाए ना मसालों की, और एक मिक्सर खुशबू आने लगे दोनों की, उस टाइम फिर हमें इसको मतलब तब तक चलाते ही रहना है इसको। तो ये फटेगा नहीं, फिर ये बहुत अच्छा मिक्सर बन जाएगा। अभी ये देखिए ऊपर तेल आना शुरू हो गया, इसमें पकना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। इस तरीके से पूरा पक जाएगा ये। अच्छा, और इसके साथ रोटी कैसी बनेगी? रोटी मोटी वाली रोटी मोटी बनेगी। गक्कड़ बोलते हैं इसको। गक्कड़, हाँ, अरे वो तो बुंदेलखंड में बोलते हैं। हमने बहुत खाई है गक्कड़ और बैगन का भरता। उसको बोलते थे भट्टे का भरता। भट्टे का भरता। गर्मी ज्यादा है, बाकी लिक्विड अच्छी बनेगी। बड़ी मुश्किल से दोस्तों दरवाज़ा बंद हुआ मुझसे। अभी नहाने के लिए आया था, सुबह से ऊपर था। अभी जाके खाना है दही के आलू, यानी कि मठा के आलू। लेकिन ये दरवाज़ा मुझे पता नहीं था ना कैसे बंद होता, मतलब इसका ये लीवर खींचना खांचना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मैंने बंद किया। अब खुलना नहीं चाहिए तो मैं खोलूँगा भी नहीं भाई। हाँ, यहाँ से लॉक हो गया, ये दिख रहा है, ठीक है। ये नदी का नज़ारा। सुबह बादल थे, लेकिन अभी बढ़िया धूप है। लेकिन ऐसी गर्मी यहाँ नहीं है, पहाड़ के बीच में है, शायद ये वजह है। तो अब चलता हूँ, खाना खाता हूँ, दिखाता हूँ आपको गक्कड़ कैसी होती है और कैसे होते हैं मठा के आलू, यानी कि दही के आलू। तो ये है दही के आलू या फिर मठा के आलू, रोहित जी ने बनाया। मैंने और कुछ नहीं लिया खाने में। फिर ये रायता है, पनीर वनीर दाल वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि देसी फूड मेरे को इतना पसंद है। तो सलाद, रायता, और ये है दही के आलू, यानी कि मठा के आलू। ये दोस्तों नदी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी बह रहा है।
ऊपर है वो रिजॉर्ट, उपासना रिजॉर्ट, और वो है हमारा रूम। और यहाँ कहीं हमें टाइगर भी दिख रहा होगा, कहीं से लेपर्ड भी दिख रहा होगा। कितने टप्पे खाता है? 2 इसके 2 ही खाया। इसके 2 ही खाया, वो 4 वाला नहीं बन पा रहा है। अरे 6 गए थे। अरे बनाइए वैसे बनाइए। अरे 2 मिनट है देखो। तीसरे में उस पे चला गया। 2 इसमें खा के 2 ऊपर भी खा। हाँ 3। हाँ ओ 4 होगा, 4 हो गए थे 4।